नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। जब मैं बेंगलुरु शहर में पोस्टेड था, अंजलि कुलकर्णी का केस आया था मेरे पास। अंजलि कुलकर्णी के बारे में जब हमने पता किया तो यह समझ में आया कि बेंगलुरु शहर उसके सपनों का रनवे था और लोगों की तरह वो भी अपने सपनों के टेक ऑफ होने का इंतजार कर रही थी। शारन, आज ड्यू डेट पहुंच चुका है, प्लीज रेंट जमा कर देना याद से, ठीक है? कर दूंगी यार। अंजलि जब भी तुझे देखती हूँ ना हमेशा जल्दी में रहती है। वैसे रूटीन क्या है आज मैडम का? पहले आज स्कूल जाना है, स्कूल के बाद पापा से मिलने हॉस्पिटल, उसके बाद रिया कामत के यहाँ ट्यूशन और फिर तेरे पास। मेरे पास? भूल गई, मैं 10 दिन के लिए ऊटी जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। भूल गई थी, सॉरी। मिलती हूँ तुझसे। बाय बाय। इस साल के बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए हमने स्टूडेंट से सीक्रेट ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी, जिसका रिजल्ट आ चुका है। और इस साल के हाई स्कूल के बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है एज एक्सपेक्टेड अंजलि कुलकर्णी को। वाह! थैंक यू सो मच मैम। यार तुझे ना मिस्टर एरिंगर का चेहरा देखना चाहिए था। जो तुझे अवार्ड मिल रहा था ना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। करिश्मा, मेरा कंपटीशन अपने आप से है। आई नो यार। चले, मुझे ट्यूशन देने जाना है। लेट्स गो। चलो रिया, रिपीट आफ्टर मी। शी सेल्स seashells on the seashore. बोलो मेरे साथ। She shall at social. She sells Seashell. Hi Ansh, Hi, how are you? I am good. ये आपकी फुटबॉल है? आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? अंश, रिया दीदी को पढ़ने दो। चलो अंदर, डिस्टर्ब मत करो। कब? अरे मैम रहने दीजिए ना, हमारा मन भी लगा रहेगा। अंश, मेरे साथ अंदर चलोगे या अंजलि मिस के पास यहाँ बैठोगे? अंजलि मिस के पास यहाँ बैठो। ठीक है। बोल फिर तुमको चॉकलेट खाना है? आई एम रेडी मम्मा। कोई फायदा नहीं है बेटा, हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे। सुधा, क्या नाटक है? हाँ, सुबह तुम्हें आज ही गाड़ी वर्कशॉप में देनी थी। मैं उस रमन जैसे घटिया आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुधा प्लीज पुरानी बातें भूल जाना यार। वो हमें पिक करने आ रहा है। मैं क्या कहूंगा उससे? मेरी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं कुछ नहीं जानती सुबोध। अगर जाना ही है तो टैक्सी में चलते हैं ना। इनफ इज इनफ। हेलो भाभी जी। अंश, रिया मम्मा के साथ पीछे बैठो। हाय। हाय। अरे बच्चों को दारू पार्टी में कहाँ लेकर जा रहा है? यार समझाया था मैंने इसे। हाँ, नहीं सुना। अभी क्या करना है? अरे देखो, 1-2 घंटे की बात है ना, बच्चों को मंजूर बाबू संभाल लेंगे। अंश, बाहर निकलो। मंजू बाबू, खाना खा लिया, सुला देना दोनों को। मुझे भी ले चलो ना मम्मा, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। बेटा अंश अकेले रह जाएगा ना। पर पापा। एक बार कह दिया तो कह दिया। मंजू बाबू, बच्चों को लेकर जाओ। चलो। हाँ, लगता है बच्चे सो गए। मंजू और बाबू कहाँ चले गए? कहीं बच्चों के रूम में तो नहीं सो रहे?
अंश, मंजू, अंश, अंश, सुबोध, अंश कहीं पे भी नहीं है। अरे कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा, देखो ठीक से। अरे हाँ, लेकिन मंजू और बाबू भी नहीं है। क्या तुमने ठीक से देखा? हाँ, मैंने ठीक से देखा तो है। वो कहाँ जाएंगे? अंश, अंश, सुबोध, मैंने पूरा चेक किया है। अंश, रिया से पूछो। रिया, 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 अंश कहाँ है? यही तो सो रहा था। मंजू बाबू कहाँ पर है? जब मैं जाग रही थी वो यही थे। अभी खबर लेता हूँ, बहुत लापरवाह हो गए। फोन कीजिए। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? अंश कहाँ पर है? साहब मैं अंश बाबा को सुला के नीचे बीड़ी पीने के लिए गया था। बीड़ी पीने गए थे? अंश घर पर नहीं है, जाकर ढूंढो बाबू। जाओ, जाके अंजलि के घर पे देखो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी रात में अंजलि के घर में क्या करेगा अंश? फिर कहाँ गया होगा? छह साल का अंश कामत गायब हो चुका था। अंश कामत की मिसिंग होने की फॉर्मल कंप्लेंट हमारे थाने में उसके माँ बाप ने दर्ज करवाई और हमने उसकी हाउसिंग सोसाइटी में जाकर पूछताछ शुरू की। साहब हमारी सोसाइटी के सारे बच्चे यही खेलते रहते हैं, आज तक कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। अंश कहीं नहीं गया होगा साहब, यही होगा अंजलि के घर। अरे कितनी बार तो वो अपने घर ले जाती थी उसे और फिर अपने आप छोड़ भी देती थी। आपको कैसे पता? उसकी माँ ने ही तो बताया था। अरे मिल गया अंश, कहाँ था वो अंजलि मिस के यहाँ पे था। अभी भी सबने पूछा साहब, लेकिन अंजलि तो मना ही कर रही है कि अंश तो आया ही नहीं उसके पास। अंजलि का घर कौन सा है? अंजलि कुलकर्णी। जी अंश कामत गायब है, क्या वो आपके यहाँ है? नहीं सर, बल्कि मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। कल देर रात उसकी मम्मी आई थी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर। काफी लोगों ने पूछताछ की, मुझे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। यही जानने तो हम भी आए। हमने सुना अंश अक्सर आपके घर पे खुद से आया करता था। हाँ सर, कई बार आता था। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मिसेस कामत काफी नेग्लिजेंट है। मैंने अंश को अकेले कई घरों में जाते हुए देखा है। हाय। आपने आखिरी बार अंश को कब देखा था? आखिरी बार लगता है कोई अर्जेंट कॉल, उठा लीजिए। नहीं सर, इट्स ओके। आप क्या पूछ रहे थे? आप अंश को आखिरी बार कब मिली थी? जब उसकी मम्मी उसको मेरे पास से ले गई थी। अंजलि, अंश है। अंश, अंश, यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे साथ चला आया, उसके बाद फिर हम खेलने लगे, इसलिए देर हो गई। मैं छोड़ने आने वाली थी इसको। अंजलि, लेकिन बता के तो लाना चाहिए था, मेरी जान निकल गई थी। आई एम सॉरी। चलो अंश। बाय अंश, आई एम सॉरी। उसके बाद उन्होंने मुझे कल आने से मना किया था क्योंकि उन्हें किसी पार्टी में जाना था। और कल रात को मैंने देखा कि सिर्फ सुबोध जी और सुधा जी गए थे, बच्चे तो घर पर ही थे। अंश के माँ बाप का कहना था कि अंश सोसाइटी में सिर्फ अंजलि के घर पे जाता है, लेकिन अंजलि कह रही है कि अंश दूसरे घरों में भी जाता है। एक काम करो, सभी के घरों की तलाशी लो। और ये अंजलि, इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, फोन रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड, सब कुछ। और सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज वो भी चाहिए मुझे। सर
हाँ। अंश की सोसाइटी में सभी जगह चेक किया, अंश कहीं भी नहीं मिला। और सर इसमें अंश की सोसाइटी के सभी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, अंश की सोसाइटी में 2 गेट्स, एंट्री और एग्जिट गेट्स। एंट्री गेट का सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है, लेकिन एग्जिट गेट का सीसीटीवी कैमरा वर्किंग नहीं है। और ये तो सोसाइटी वालों को भी पता नहीं था। इसके अलावा हर विंग में एंट्री और एग्जिट के लिए 2 रास्ते हैं। 9:55 को सुबोध का दोस्त रमन बिल्डिंग में एंटर होता है और ठीक 10 बजे मिस्टर और मिसेस कामत बच्चों को छोड़कर निकल जाते हैं। सर यहाँ इसके आगे ये देखिए, अंजलि कुलकर्णी की भी मूवमेंट्स है। मिस्टर और मिसेस कामत के जाने के बाद 10:01 को वो सोसाइटी में एंटर करते हैं। और सर यहाँ देखिए, रात 12:30 बजे मिस्टर और मिसेस कामत सोसाइटी वापस लौटे और इसके 2 मिनट बाद उनके सर्वेंट्स मंजू और बाबू सोसाइटी में एंटर करते हैं। यानी कि मंजू और बाबू कब नीचे है, अंश को साथ में लेके आए कि नहीं आए, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। नहीं सर। एक काम करो, दोनों को बुला के लेके आओ। सर मंजू ने सब बता दिया, अब तू बता कल रात क्या हुआ था, वहां क्या देख रहे, यहाँ देख के बात कर, बोल। वो सब मैं मंजू को लेकर सोसाइटी के रूम में गया था। साहब यही सच है साहब, अगर हम ये सब करते और बच्चे उड़ जाते तो साहब। और फिर साहब और मेम साहब हमें पकड़ लेते तो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? लोग अपने बच्चे अपने घर बाहर तुम लोग के भरोसे छोड़ के जाते हैं और तुम लोग रंगरलियां बना रहे हो। गलती हो गई साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंश की किडनैपिंग तुम दोनों ने की और जो फिरौती के पैसे मिलेंगे उससे ऐश करो? नहीं साहब, हमने जो कुछ भी गलत किया आपको बता दिया। हाँ, तुमने बता दिया, हमने मान लिया। आगे बताओ क्या हुआ? और कुछ बताने के लिए नहीं है साहब, और मैडम तो खुद बच्चों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। सुबोध, अंश के एडमिशन का पता किया? सुधा, थका रहा ऑफिस से आ रहा हूं मैं, चाय नाश्ता तो पूछती नहीं हूँ, ये किया वो किया। हाँ तो इसमें इरिटेट होने की बात नहीं है। तुम्हारे से आजकल के चक्कर में ना अंश म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ेगा। That's my responsibility, मैं देख लूंगा उसे कहाँ पर। हाँ तो देखो ना। मंजू एक बढ़िया चाय पिला। बाय द वे बच्चे कहाँ पर हैं? खेल रहे होंगे कहीं। खेल रहे होंगे कहीं, ये क्या जवाब हुआ? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं। सुधा तुम बस बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग किया कर। मंजू डोर खोल दो। बेटा मेरी बात तो नहीं। हाँ पापा देखो ना, बाबू भी आना है, फिर मुझे मेरे भैया और दीदी के साथ बैडमिंटन नहीं खेलने दिया। तो ठीक है तो क्या बेटा, आपको अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहिए। बाबू जाओ अंश को भी ले आओ, लेट हो रहा है। मैडम जी, अंश बाबा तो हमारे साथ नीचे खेलने नहीं आए थे। लेकिन वो तो नीचे गया था। हद करती हो तुम कह रही हो नीचे गया था, ये कह रहा नीचे नहीं गया था। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा बच्चा कहां पर है। सुबोध काम डाउन। आस पड़ोस में खेल रहा होगा यार। शट अप। बाबू जो देखने जाओ, एक काम करो मैं भी आ रहा हूं। हाँ रुको। सुबोध और सुधा, इन दोनों का बिहेवियर कैसा था बच्चों के साथ? आपस में दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं साहब। साहब बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन दोनों का अपने बच्चों के लिए बराबर का प्यार है साहब। लगता ही नहीं कि रिया गोद ली हुई बच्ची है। रिया गोद ली हुई? जी साहब, डॉक्टर ने मैडम को बोला था कि वो मां नहीं बन सकती, इसीलिए रिया बेबी को गोद लिया था। लेकिन 6 साल पहले अंश बाबा हो गए। लेकिन पता नहीं साहब, अंश बाबा अभी कहाँ होंगे। मैंने भी उनकी सेवा अपने बच्चे जैसी की है। ठीक है, जा सकता। सर ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स थे, इन्हें जाने क्यों दिया? उनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है, रख के भी क्या करते हैं। एक काम करो, इन पर नजर बनाए रखो, शायद कोई क्लू मिल जाए। सर अंजलि मेरी बात सुनो। रास्ता छोड़ो प्लीज, इमरजेंसी है। मैं दिन रात सुबह शाम तुम्हें फोन करता हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? अकेली बड़े बड़े फैसले ले रही हो।
अंजलि, देखिए हम पेसमेकर रिप्लेस करने वाले हैं। पापा, पापा, हाँ, लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगी। तू सोचती क्यों नहीं? पापा आप पैसों की चिंता मत करिए ना, बस आप डिटरमिन्ड रहिए, 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अंजलि जी, जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। मैक्सिमम 4 दिन है आपके पास, और याद रखिए मैंने आपकी गारंटी ली है। जी। देखिए अंश को गायब हुए 36 घंटे हो चुके हैं। फिरौती की कोई डिमांड नहीं आई है। हो सकता है जिसने भी अंश को रखा हो अपने पास वो आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता हो। किसी पे शक है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रमन। कौन रमन? इनका बिजनेस पार्टनर था जिसके साथ हम लोग पार्टी में गए थे। शक की कोई खास वजह? सर सुधा भाभी का दिमाग खराब हो गया है। मैं उसकी किडनैपिंग क्यों करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने ही किया ये सब। ये देखो 3 साल पुराना बदला निकाला तुमने। सुबोध और तुम बिजनेस पार्टनर्स थे ना, लेकिन सुबोध ने तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बैंकर के जरिए एक नई कंपनी खोली, और जब तुम्हारा धंधा मंदा हो गया तो तुमने अंश की किडनैपिंग करके अपना बदला पूरा कर लिया। जब आपको इतना पता है तो यह भी पता होगा कि सुबोध ने मुझसे माफी मांगी थी और अपनी कंपनी के 5% के शेयर मुझको दिए थे। एक नई बात बताएं तुम्हें, उस रात जहां तुम पार्टी के लिए गए थे वहां के सिक्योरिटी गार्ड से हमें एक बात पता चली है। हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये साहब उस रात पार्टी में आए थे और आधे घंटे में ही जल्दी से कहीं निकल गए और उसके बाद लौट कर नहीं आए साहब। याद है? किडनैपिंग के प्लान को अंजाम देने गए थे ना वहां पर। क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो अपने काम से गया था। देखिए सर, आप मुझ पर काम का शक कर रहे हैं। शक करना हमारा काम है, लेकिन पुलिस वालों को गुमराह करना, उनसे झूठ बोलना, वो एक गुनाह, याद रहे। इसके फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवा। इस आदमी के बारे में कुछ तो है जो सस्पिशियस है। सर एक और बात, अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किया। उसका सिर्फ अपने घर, अपने स्कूल, सोसाइटी और पास के मॉल में आना जाना है, लेकिन फिर उसके कॉल रिकॉर्ड में सस्पिशियस नंबर मिला है। जितने फोन तू अंजलि को किया करता था, हैरेसमेंट के लिए अंदर जा सकता, इतने फोन क्यों करता था? सर वो मेरी मंगेतर है। और फिर भी तुम्हारा फोन नहीं उठाती? वही तो समझ नहीं आ रहा सर। उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कहती है कि अभी मेरा सारा ध्यान पापा पर है। उसने मुझे बिना बताए अपना घर चेंज कर लिया। अगर मेरे पास उसका एड्रेस होता तो सीधा उसके घर पर जाकर टपक पड़ता ना। ये मंगेतर की बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। ये लो अंजलि। थैंक यू सर, एंड आई एम सो सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत तकलीफ में हैं, पर मुझे अगर पैसों की बहुत ज़रूरत नहीं होती तो मैं आपको ट्यूशन फीस के लिए नहीं बोलती। इट्स ओके अंजलि। सर अंश का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चले गए। हम दिन रात एक कर रहे थे, पर हाथ में कोई सबूत नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक लंबी खामोशी के बाद केस में एक नई हलचल पैदा हुई। तुम्हारा बेटा अंश हमारे पास है। 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। पैसे कब कहां भिजवाने हैं ये दूसरी चिट्ठी में बताएंगे। पुलिस को बताया तो बच्ची की लाश देखने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर साहब, अंश की जान को खतरा है। सर सुबह दरवाजा खोला तो ये लेटर हमें बाहर मिला। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें घर लेके जाइए। हम लोग अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं। प्लीज जाइए। जो भी करिएगा जल्दी करिएगा प्लीज। हाँ आप जाइए जाइए। सर तो रैंसम लेटर भी आ गया। क्लियर केस ऑफ किडनैपिंग। इस चिट्ठी से और भी बातें साफ हो जाती हैं कि ये किडनैपर इन लोगों की जान पहचान वाला है। उसके पास शायद चाबी भी हो, क्योंकि घर में हम लोगों को कोई फोर्स एंट्री के निशान तो मिले नहीं। या फिर हो सकता है कि किडनैपर मंजू और बाबू के साथ मिला हुआ, और अगर नहीं
तो मंजू और बाबू पे नजर रखे हुए था। जब मंजू और बाबू नीचे आए तो उन लोगों ने अंश की किडनैपिंग की। और वो इस सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए फ्रंट गेट के पास नहीं गया जहां का सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। बहुत ही शातिर है ये, क्योंकि जब इसने किडनैपिंग की ना रिया को पता चला और ना अंश ने शोर मचाया। पर सर ये लेटर भी टाइप्ड है, हैंड रिटन नहीं है, ताकि इसकी हैंडराइटिंग एनालिसिस ना हो पाए। 100% किडनैपर इन लोगों को जानता था। एक काम करो, अंजलि के बारे में सोसाइटी में पता करो। सर सर कुछ पैसे जमा करा दिए हैं, बाकी के पैसों का अरेंजमेंट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके कर लो, और ज्यादा डिले करोगी तो पेशेंट के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तरुण छोड़ो मेरा रास्ता प्लीज। मुझे सब पता है अंजलि, पुलिस मुझसे मिली थी। तो ये जो तुम कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। तो तुम दो मेरा साथ, बोलो दोगे? साहब शनिवार रविवार को अंजलि मैडम के यहाँ बड़े बड़े लोग आते जाते हैं। जानते हो उन्हें? नहीं साहब, हर बार नए लोग आते हैं, किसी को दोबारा नहीं देखा मैंने। अच्छा, जो कोई भी आता है आप रजिस्टर में उनका नाम और नंबर तो लिखते होंगे ना? हाँ साहब लिखता हूँ ना। ये बाबू और मंजू, इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं? साहब ये मंजू है ना, दूसरे साहब लोगों के घर जाके मसाज देती है, और जिस रात अंश बाबा गायब हुआ मैंने उसे दूसरे विंग में जाते हुए देखा साहब। साहब ये मंजू और बाबू, इनका बड़ा चक्कर है साहब। पुलिस से झूठ बोलते हैं? हाँ नहीं सर, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब मैं डर गई थी कहीं आप जेल में ना डाल दो साहब। जेल तो तुम दोनों अब भी जाओगे, मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाते हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब सच नहीं करता, नहीं करता? नहीं साहब। इसकी दलाली कौन करता था? हाँ सर, ले चलो दोनों को। नहीं साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया। सब कुछ नहीं किया साहब हम लोग। और फैमिली वाले आ गए? बुला लिया। ठीक है, बॉडी हैंड ओवर कर दो। सर हाँ अंश के केस में पता चला है कि वहाँ सोसाइटी में जो सर्वेंट थी मंजू, वो मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, और उसका जो पार्टनर था बाबू, वो उसका एजेंट था। लोग बिना इंक्वायरी किए नौकर कैसे रख लेते हैं? इस अंजलि के बारे में कुछ पता चला? जी सर, सरप्राइजिंगली ये पता चला है कि अंजलि भी हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है। जी सर, उसके क्लाइंट सब बड़े बड़े लोग हैं। मैंने सोसाइटी के एंट्री रजिस्टर से उनके नाम और नंबर निकाले, उनसे बात भी की, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसके पिताजी काफ़ी सीरियस है और उसके ट्रीटमेंट के लिए अंजलि ये सब कर रही है। हॉस्पिटल में पता करने की कोशिश की? जी सर, उसके पिताजी वाकई काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिटेड है, और डॉक्टर्स ने बड़ी रकम डिपॉजिट करने के लिए कहा है। इसका मतलब अंजलि को वाकई में पैसों की जरूरत थी? जी सर, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि अंश की किडनैपिंग अंजलि ने ही की होगी, और जो फिरौती की रकम मिलेगी उससे अपने पिता का ट्रीटमेंट करेगी। एक काम कर, अंजलि को बिना कोई हिंट दिए फोन करके थाने बुलाओ, इंक्वायरी की। सर The number you are trying to call is currently switched off. सर, अंजलि का फोन स्विच ऑफ। इमीडिएटली उसका फोन सर्विलेंस पे डालो और घर जाके चेक करो, शायद उसे हिंट मिल गई हो इसलिए वहां से फरार हो गई। सर हमें पूरा डाउट था कि अंजलि ने अंश की किडनैपिंग की थी और उसे इस बात की भनक पड़ गई है, इसलिए वो वहां से फरार हो गई। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही थी, वो ये थी कि अंजलि ने फिरौती तो ली नहीं थी और उसके पापा अभी भी हॉस्पिटल में ही थे। खैर, हमने अपने आदमियों को हॉस्पिटल में और उसके घर के आसपास तैनात करवाया, ये सोचकर कि शाम तक अंजलि की कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी। शाम भी थी, रात भी थी, लेकिन अंजलि की कोई खबर नहीं आई और ना ही उसका फोन स्विच ऑन। और फिर अगली सुबह सर, बॉडी अंजलि की है, गला घोट के मारा गया। पीछे हो जाइए, हटिए, पीछे हटिए, पीछे हो जाइए, पीछे लो उनको। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। हाँ। सर एक जीप आई लड़की को फेंक कर चली गई।
इसका मतलब अंजलि को कहीं और मारा गया है और बाद में लाकर यहाँ पर डंप की गई है बॉडी। जीप का नंबर लिया? नहीं सर। तो जीप की जितनी भी डिटेल्स मिल पाई है आसपास के सभी पेट्रोलिंग पुलिस और बीट पुलिस के साथ शेयर कर दी। होपफुली जीप जल्दी ट्रेस हो जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो आरटीओ की मदद लो। वैसे भी आजकल ऐसी जीप जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। मोबाइल वगैरह मिला? नहीं सर, कुछ नहीं। सेक्शुअल असॉल्ट के कोई साइन? सर कपड़े तो ठीक ठाक है, बाकी डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएंगी। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना। अभी फिलहाल हम एक ही काम कर सकते हैं, अंजलि का मर्डर किसने किया है ये पता करना होगा। अगर अंजलि ने अंश को किडनैप नहीं किया और फिरौती नहीं मांगी तो फिर अंश का है। सर फिर अभी के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? एक काम करो, अंजलि के घर जाके उसके मोबाइल और लैपटॉप फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। उसके ईमेल अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। और अपने खबरियों को राउंड अप करो, उन्हें अलर्ट करो और जितने भी किडनैपिंग गैंग्स हैं उन्हें सर्कल करो। सर तोड़ते रहो। सर इतने डंडे खाने के बाद ये क्रिमिनल्स झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे तो लगता है अंजलि ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर अंश को किडनैप किया होगा और जब पैसे आने में देरी हो गई और अंश को रखने में खतरा बढ़ गया तो उसके साथी ने उसे मार दिया। हो सकता है अंजलि के साथी को फिरौती के पैसे मिल गए, उसके बाद उसने अंजलि को मार कर वहां से फरार हो गया और अब दोबारा जो है अंश की फिरौती की डिमांड करे। लेकिन जब सुबोध का मत हमें बताए बिना उन्हें पैसे कैसे दे सकता है? कर सकता है, बच्चे की जान खतरा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये पता करो कि अंजलि कुलकर्णी के पापा का हॉस्पिटल का बिल किसने दिया। दूसरा कि अंश वापस आया कि नहीं आया। तीसरा सुबोध कामत, उसके बैंक बैलेंस के बारे में पता करो, देखो कोई हेवी ट्रांजैक्शंस हुए कि नहीं हुए, कोई विड्रॉल्स हुए कि नहीं। और चौथा, ये अंजलि कुलकर्णी का जो मंगेतर है इसे दोबारा बुला, पूछताछ करो उससे। सर अंजलि के साथ मिलकर अंश की किडनैपिंग की ना तूने? नहीं सर, मैं अंश को क्यों किडनैप करूंगा? मैं तो अंजलि से बस हॉस्पिटल के बाहर मिलता था। मेडिकल बिल्स भरने के लिए उसे एस्कॉर्ट नहीं बनना चाहिए था। अब मुझे समझ में आया कि वो गिल्ट में इतना कटी कटी रहती थी। तुझे ये सब कैसे मालूम? सर उसका पीछा करते करते सब जान गया। इसीलिए तूने उसे मारा? सर मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं उससे प्यार करता था। उसका एस्कॉर्ट बनकर पैसे कमाना मुझे अच्छा नहीं लगा और उसने मुझसे मदद भी मांगी थी। 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकते हो? लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। सर अंजलि अंश को किडनैप नहीं कर सकती। वो तो कितना प्यार करती थी अंश से और वो तो खुद विक्टिम है। और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे स्कूल के टीचर है राजन अयंगर। सर मेरा प्रॉब्लम उसका टीचिंग मेथड था। आई डिड नॉट लाइक हर एज टीचर। लेकिन बदला लेने के लिए किडनैपिंग, मर्डर, नो सर। सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। सुबोध कामत ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। मैं क्या करता सर, मैं डर गया था। दूसरे दिन ही एक लेटर आ गया। किडनैपर्स का दूसरा लेटर है। क्या? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर होसकोटे रोड का साइन बोर्ड मिलेगा। उसके पीछे बड़ा सा पेड़ है, उसी के नीचे 25 लाख रुपए लेकर अंश की टीचर अंजलि कुलकर्णी को ही भेजना। किसी दूसरे को भेजा या पुलिस को बताया तो अंश जिंदा नहीं मिलेगा। सर हम आपके पास आने वाले थे लेकिन सुधा, हमें ये लेटर पुलिस को दे देना चाहिए। हमें अपने तरीके से इस केस को हैंडल करने देना चाहिए। क्या कहती हो तुम? नहीं सर, ऐसा करने से अंश की जान को खतरा होगा। अंजलि, तुम्हारी जान को भी तो खतरा है ना? सर अंश से मेरा अटैचमेंट था, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। सर हमें अंजलि को नहीं भेजना चाहिए था। उसके साथ ये हो गया और हमारा अंश भी हमें वापस नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि ने वहां जाकर क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसकी मौत का बहुत अफसोस है हमें। एक बात तो तय है कि वो हमारे अंश की मदद करने ही गई थी। आपकी मदद कर रही थी या आपको बेवकूफ बना रही थी, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर
प्लीज मेरे अंश को ले आइए। मैम, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत टफ टाइम है, लेकिन हर साल की तरह जैसे हम इस अडॉप्शन सेंटर में रिया का बर्थडे मनाते आए हैं, हम चाहते हैं कि इस साल भी बच्चों के बीच रिया का बर्थडे मनाएं। लगता है बड्डू यहाँ से आ रहा है। किस किस्म के सिक्योरिटी गार्ड हो तुम? कोई भी बिल्डिंग में आता तुम्हें पता तक नहीं चलता। यहाँ इसकी स्टेटमेंट लो। हाँ, पता करो क्या कर रहा था ये सब, लेके जाओ। सर, हाँ जी, बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। मुझे लगता है अंजलि ने किसी के साथ मिलकर अंश को किडनैप कर लिया था। फिरौती के पैसे मिलने के बाद अंजलि के पार्टनर ने डबल क्रॉस कर दिया, अंजलि और अंश दोनों को मार दिया। अंश की बॉडी यहाँ डंप कर दी ताकि शक अंजलि पे चला जाए। नहीं अनुज, मामला कुछ और लग रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक नए सिरे से करते हैं। सर, अब हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन हो चुका था। सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे क्रिमिनल हमें चकमा देने में कामयाब हो गया। अंजलि के साथ साथ सत्य भी हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की धार को और तेज की। उधर कामत परिवार जिन परिस्थितियों से जूझ रहा था वो बहुत ही नाजुक थे। सर, अंश कामत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शॉकिंगली उसकी मौत उसी रात हो गई थी जिस रात उसे किडनैप किया गया था, 5 फरवरी। इसका मतलब उसे जब किडनैप किया गया तो गलती से वो मर गया, या फिर उसे मारने के इरादे से किडनैप किया गया और फिरौती सिर्फ एक नाटक हो। सर, मोटिव ये भी हो सकता है कि मिस्टर मिसेस कामत को इमोशनली स्ट्रेस आउट किया जाए और साथ में पैसे भी कमा ले। हो सकता है। सर, हाँ सर, ये अंजलि कुलकर्णी अपना सोशल मीडिया अकाउंट अपने फोन पर ही चलाती है और कभी कभी अपने लैपटॉप पर। ये देखिए सर, ये अंजलि तो मिस्टर कामत के फ्रेंड रमन से भी टच में थी। ठीक है, जिस रात अंश को किडनैप किया गया था उस दिन रमन ने मैसेज किया है कि 10 मिनट में आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो कुद्रेमुख। ठीक है सर, कुद्रेमुख के पास कोई इंफॉर्मेशन है, बात करना चाहते हैं आपसे। चलो सर, बोलो क्या खबर? सर, वो दुर्गेश है ना क्रिमिनल, हाँ, रमन के ऑफिस में मिला था। वो अभी भी कंपाले गांव में छुपा हुआ है। एक काम करो, तुम दुर्गेश के पीछे जाओ, मैं इस रमन को उठा के लेके आता हूँ। सर आप मुझे मार क्यों रहे हो? सीधे सीधे बता, पार्टी के बाद कहां गया था तू? मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं उस दिन अंजलि के घर पर गया था। अंजलि को पैसों की जरूरत थी और हमारी जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो रही थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने उसका किडनैप किया। मैं जानता था इतनी आसानी से बोलेगा नहीं तू। दुर्गेश गौड़ा को जानता है ना तू? हाँ, मैं तो उसे सिर्फ पैसे देने गया था, 20 लाख। वही पैसे जो अंजलि लेके आई थी? हाँ साहब। तो इतने पैसे, बच्चा कहाँ है? मुझे साफ साफ कहा गया था, अंजलि को मारो और 5 लाख रुपया ले लो, बाकी 20 लाख रुपया रमन को दे दो। किसने कहा था ऐसा करने के लिए? जब अंजलि 25 लाख रुपए लेकर आ गई तो तूने दुर्गेश गौड़ा को कहा कि उसको जाकर खत्म कर। यही हुआ था ना? नहीं सर, ये झूठ है। वो तो मैंने अपना कर्जा वापस लिया था। ये देखिए सर, ये SMS। सर, मुझे शक था कि अंजलि ने ही अंश को किडनैप किया है। इससे मेरा उससे बदला भी पूरा हो जाता और जो पैसे मुझे रमन को लौटाने थे वो भी उसे मिल जाते। आपको तो नॉवलिस्ट होना चाहिए था मिस्टर कामत। हम बताते हैं सच क्या है। सच ये है कि
कि अंजलि को पता चल चुका था कि अंश का मर्डर आपने किया। ये देखो, ये रहे उसके मैसेजेस। आपने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया मिस्टर कामत। अब सच सच बताइए। बताता हूं सर। सच तो ये है सर कि अंश की मौत मेरे ही हाथों हुई है सर। कैसे? वो एक्चुअली सर रिया और अंश के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो उनको अलग करने के चक्कर में छीना झपटी हुई। मुझे गुस्सा आया और गलती से मैंने अंश का गला दबा दिया। अंश 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 बेटा, मुझे गुस्सा आ गया था तो मुझे पता ही नहीं चला, उस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो बेजान हो गया। अपने बेड के स्टोरेज में छुपा दिया और फिर जब आप लोग अंजलि के केस को लेकर डेड एंड तक पहुंचे तो फिर मुझे लगा कि बेटर यही होगा कि उसकी लाश को अपने टेरेस पे छुपा दूं। रिया, इधर बैठ, मैं आती हूँ। सर सुबोध को छोड़ दीजिए। सर, अंश की मौत मेरे हाथों हुई है। सर, उस दिन रिया और अंश झगड़ा कर रहे थे। गुस्से में मैंने अंश को धक्का मारा और वो टेबल पे जाके टकराया और उसकी मौत हो गई। पर क्यों झूठ बोल रही है सुधा? अंश को मैंने मारा है। सच सच बोलो ना। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? सर मैंने मारा है। नहीं सर, मैंने मारा है अंश को। ये झूठ बोल रही है। अरे झूठ क्यों बोली सुधा? मैं मैंने मारा है। चुप! बकवास बंद करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास। उसकी मौत दुपट्टे से हुई है, गला घोटने से। अब सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर? बोलो। सर ये तो रिपोर्ट लिखाने आई थी यहाँ पे। मैडम प्लीज अपना दुपट्टा हटाइए, पीछे कर। बेटा, तुम्हारे भाई की मौत का बहुत दुख है हमें, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने कबूल किया कि उन्होंने ही अंश को मारा। अब जब तक इस बात को प्रूफ नहीं कर देते वो लोग जेल में रहेंगे यहां पर और तुम्हें एनजीओ भेजना पड़ेगा। नहीं, मुझे एनजीओ में मत भेजिए। मुझे एनजीओ में नहीं जाना। मेरी मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं। रिया, मतलब तुम जानती हो कि किसने मारा है अंश को? घबराओ मत, बताओ। अंकल, जब मंजू दीदी और बाबू भैया नीचे गए थे तब मैं जाग रही थी। अंश सो रहा था और फिर उनके जाते ही मैंने मम्मी का दुपट्टा लेकर। इसलिए तुम दुपट्टे से डरती हो? उसको मारने के बाद क्या किया तुमने? पर जब मैंने देखा कि मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं तो दूसरे दिन मैंने उनको सारा सच बता दिया। लेकिन बेटा, तुम तो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, फिर तुमने उसे क्यों मारा? क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार नहीं करते थे? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सर। मैं अडॉप्टेड हूँ, पर वो जितना अंश से प्यार करते थे उतना ही मुझसे करते। फिर तुमने अंश को मारा क्यों? बार बार सब मुझे चिढ़ाते थे कि तू अडॉप्टेड है, अंश जैसे बड़ा होगा तुझे तेरे मम्मी पापा वही एनजीओ में छोड़ाएंगे जहाँ से तुझे लाए थे। अब तो अंश आ ही गया है, फिर गोद ली हुई बेटी की जरूरत क्या है? अभी अंश छोटा है इसलिए तुझे रखा है। अरे गोद ली हुई बेटी किसे चाहिए जब अपना बच्चा पास में हो तो? अपना अपना होता है, पराया पराया। अंश ही उनकी असली औलाद है। मुझे लगा मम्मी पापा अंश से प्यार करते, मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैंने अंश को मार दिया। लेकिन सर, हमने कभी भी रिया को अडॉप्टेड या पराया नहीं समझा। इसलिए आप लोगों ने अंजलि को टारगेट बनाया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी ताकि हमारा शक उस पे जाए। और जब अंजलि को इस बारे में पता चल गया तो अंजलि को मार डाला ताकि अंश की किडनैपिंग का राज उसी के साथ दफन हो जाए। जी सर।
सर आपको ये लेटर पुलिस को देना चाहिए। अंजलि प्लीज, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना अंजलि? मैं तुम्हारे पापा के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दूंगा। देखो, अगर हम पुलिस में गए ना तो फिर मेरा अंशु जिंदा नहीं बचेगा। थोड़े दिनों से रिया में बदलाव आए थे, बहुत बुझी बुझी रहती थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस खामोशी के पीछे इतना बड़ा तूफान पनप रहा है। एक गुनाह छुपाने के लिए इतने सारे गुनाह कर डाले तुम लोगों ने। रिया ने अंश को मारा और रिया को बचाने के लिए तुम लोगों ने अंजलि को मार दिया। अगर पहले ही महसूस कर लिया होता रिया का बदलाव तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेके जाओ इन्हें। अंजलि कुलकर्णी मर्डर केस और अंश कामत किडनैपिंग और मर्डर केस मेरे पुलिस करियर का सबसे अनोखा केस था। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पवित्र प्यार है, लेकिन यह भी सच है कि सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा प्यार को ही देनी पड़ती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। हम आपसी रिश्तों को मजबूती से थामने का दावा करते हैं, फिर जरा सी तेज हवा से ये आपसी रिश्ते और दोस्ती की डोर कैसे टूट जाती है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या बात है, सब लोग आज बहुत खुश लग रहे हैं। खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। अनुजा का पुणे के बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है, MBA करेगी MBA। हाँ माँ, अच्छा परसों घर पर बड़ी पूजा रखनी है। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी बाहर ही है, प्रशांत भाव से बात कर रहे हैं। प्रशांत भाव से? मदरसे के बच्चों के लिए नई किताबें मंगवाई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। अरे वाह 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 जनाब, वाह वाह, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस प्रशांत भाऊ, इतना दान पुण्य करते हो, मेरी बेटी को कुछ दोगे कि नहीं? तेरी बेटी? अरे माझी मुलगी आहे ती, मेरी बच्ची है वो। बोल बाळा, काय पाहिजे तुला? प्रशांत भाऊ, पहले आप ये मिठाई लो। अरे भाई, मिठाई किस बात की? अनुजा का पुणे के बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अरे वाह 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 वाह, आशीर्वाद पूरी आशीर्वाद। और एक बात ध्यान में रखना, सिर्फ माँ बाप का नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन करना। आई, वो मैं जरा पूजा को मिल के आती हूँ। हाँ, ये पे मैं। ओ मेरी पूजा, कितनी देर से वेट कर रहा है तू मेरा, बेचारा। अच्छा, तेरे लिए पूजा तो क्या, पुजारी भी बन जाऊंगा। मुझे ना बहुत डर लगता है, किसी दिन अगर आई बाबा को पता चल गया ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। मैं अपनी जान की जान थोड़ी ना जाने दूंगा। छोड़ो ना, क्या करे। अब चाहे दुनिया छूट जाए, लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं छूटेगा। अल्लाहू अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या जरूरत थी यहाँ तक आने की? हाँ, ये भी ठीक है, सब लोग यही कहते हैं, आप भी कह दीजिए। अरे देने वाले तो हमें भी यही सलाह देते हैं, खासतौर से हमारा बेटा। अब क्या कहूँ, दुनिया बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया, लेकिन दुनिया चलाने वाले कर रहे हैं, बस समझ की फेर है। अरे इन्हें प्रशांत चौहान जी से सीखना चाहिए, अपनी जमीन पे मदरसा बनवा दिया और मंदिर में भी दिल खोल के दान करते हैं। पूरे गांव को उन्होंने बांध कर रखा है, वरना आज ही लड़ मरते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दादा मुझे जाने दो। क्या दादा दादा लगा के रखा है? अरे भाई बहन का रिश्ता तो दूर का है, अगर तू पास आ जाएगी ना तो कोई नया रिश्ता बना ले। तू और तेरी छिछोरी हरकतें, मुझे दोनों से नफरत है। क्यों, मेरे में क्या कांटे लगे? और मैं जानता हूं तू किधर से प्रसाद बांट के आ रही है। नहीं, तेरा बाप भी जानता है।
बाबा की बड़ी लाडली बनती है ना तुम। शर्म नहीं आई उस चांद के साथ ये सब करते हुए? एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे ये सब पसंद नहीं है। और तू समझा क्या रखी से? चल बेटा चल। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अनुजा अच्छी लड़की है, पढ़ने में होशियार है, अपने आई बाबा से प्यार करती है। प्यार करती होती तो उस चांद के साथ ये सब करके अपने आई बाबा की इज्जत ऐसे नहीं उछालती। अरे बच्ची है, उम्र ही ऐसी है उसकी। तो उसे चांद ही मिला था ये सब करने के लिए। हमारे में लड़कों का क्या अकाल पड़ गया है। आप कब से ये हमारा तुम्हारा करने लगे? देखिए मौलवी साहब, हमारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन एक लकीर तो है ना, जो उसे पार करेगा पछताएगा। अब जाने भी दीजिए ना, आखिर पंडित जी आपके दोस्त ही तो हैं। सोचा तो मैंने भी यही था, पर लगता नहीं। मैं खुद चांद, तुम? सुना दिया ना बेकार की बात पे आपको, दिखा दिया ना नीचा। इतना समझाया मैंने फिर भी आप मानते ही नहीं। दोस्त है मेरा। दोस्त है, पता नहीं आपके दोस्ती क्या क्या रंग दिखाएगी। और चलो इधर क्या है, चलो चलो। सर काफी सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए किसने मर्डर किया किसी ने कुछ देखा नहीं है। यहाँ पे एक छोटे पंडित भी उज्जवल, किसी ने उनकी जुबान काट दी। वो वहां पे थे सर, मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। बहुत बुरी तरह से मारा है शिर के। पंडित को किसने मारा होगा? पंडित की किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? हमें बॉडी के पास एक कपड़ा मिला था। जो उसको छिपाओ, उसको क्यों बाहर निकाल रहे हो? बाहर मत निकालो। लेकिन सर ये मेन सबूत है, इससे हम कातिल तक जा सकते हैं, इसे क्यों छुपा रहे हैं? मामला कम्युनिकल है, सेंसिटिव सब्जेक्ट है। जो अंदर बोल। अच्छा, पंडित जी की किसी के साथ दुश्मनी थी? दुश्मनी तो नहीं थी साहब, लेकिन दोस्ती जरूर थी मौलवी से। और छोटे पंडित उज्जवल ने उनको कई बार मना भी किया था, लेकिन नहीं माने। साथ की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। कितनी बार कहा है आपसे, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग? कैसे लोग? सब ऊपर वाले ने बनाया है, फिर इसमें भेद कैसा? पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको किताबों का ज्ञान भी है, लेकिन कभी कभी किताबों की बातों में और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। ये अपनी अपनी मान्यता है। मैं एक पंडित हूँ, आप लोगों का दिल रखने के लिए मैं परम पिता की वाणी का निराधार नहीं कर सकता। उन्होंने ही कहा है कि हर मनुष्य से प्यार और उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन घृणा की राजनीति में मैं नहीं फंस सकता। और पंडित जी को मौलवी से जो दोस्ती थी उसी का फल मिला है आज उनको ये। और छोटे पंडित उज्जवल की जबान क्यों काटी पता है आपको? क्योंकि वह मौलवी के खिलाफ बात करता था। और इसने सुनिए पंडित जी और मौलवी की कहा सुनी। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे दुश्मनी निकालने के लिए पंडित को मारा हो, या इसलिए मारा हो कि उनकी और मौलवी की दोस्ती थी। जब तक कातिल नहीं मिलता तब तक ये कैसे कह सकते हैं आप पुलिस वाले, तो क्या आप सबको चुप करवा देंगे? हाँ, सरपंच हूं मैं यहाँ का, सरपंच। और हमें पता है ये सब किसने किया है और क्यों किया है, और हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद इसका बदला ले सकते हैं, समझे? चलो रे, चलो। शेर के बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। पाटिल, बॉडी लेके जा। हम लोग इनके पीछे जाते, उनके सर पे खून सवार है, कुछ भी कर सकते हैं। शिंदे चला। तुम लोगों ने हमारे पंडित जी को मारा है। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाहर तो निकलो, किसने क्या किया पता चल जाएगा। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मदरसे में मासूम बच्चे हैं। अरे मासूम बच्चों की आड़ लेके क्यों बोल रहे हैं मौलवी? बाहर निकाल, बाहर तो निकलो। यहाँ के तमाशा क्यों कर रहे हो? जिसने कत्ल किया उसे पकड़ो। शेर के मामला बहुत गर्म है।
जरूरत पड़ी तो गन फायर करो। चलो क्या हो रहा है? आप तो हमारे हैं ना, तो फिर बाहर निकालो इस मौलवी को, इसने हमारे पंडित जी का खून किया है। देखिए सरपंच जी, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं कानून का हूँ। हमें हमारा काम करने दीजिए। आप हो जाइए। चलो। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, हम इनको बाहर निकालेंगे। इन्होंने हमारे पंडित जी का खून किया है। चलो रे। बिल्कुल आगे नहीं आ रहा है। चल चल। अरे बाप रे भगवान। प्रशांत चौहान है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे पंडित जी बाबा। थाम छात्रा, इंस्पेक्टर साहब को अपना काम करने दीजिए। देखिए, इस गांव में हम पहले से मिलजुल कर रह रहे हैं ना, तो इस मसले का हल भी शांति से निकलेगा। अरे सूर्य नारायण भाऊ, आप तो सरपंच है, आपको सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कानून की इज्जत करने के लिए कह रहा हूँ। चलो रे। मोनू साहब, लोगों का ऐसा कहना है कि आप दोनों में झगड़ा हुआ था पंडित जी को लेके, क्या ये सच है? तो मेरा बच्चा है साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पंडित जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ये तो सब जानते हैं। ओ मौलवी, सबसे ज्यादा तुम्हारे बेटे को ही चुभती थी तुम्हारी दोस्ती। एक क्रांतिकारी हो जाए इधर। बुजुर्गों से ऐसा बात करते कर दे। तलवार सब तक जी। सब्जी काटेगा कभी? तू कहाँ था रे? इन दोनों में झगड़ा हुआ था? साहब, मैं यहीं खड़ा था। जी जी, मिल गया। अबू, हमें आपसे बात करनी है। हाँ तू चल बेटा, मैं आ रहा हूँ अभी। अबू, हमें अभी बात करनी है। अभी मैं पंडित जी से बात कर रहा हूँ ना आलम। इन लोगों को बातें करने और बातें बनाने के अलावा काम क्या है? पहले हमसे बात करते हैं और फिर हमारे खिलाफ। आलम, बस कर। और तुम कहाँ थे? मैं बाहर था, शहर गया था, आज ही आया हूँ। जी जनाब। जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। चलो। तूने किया ना ये सब? जो भी हुआ अच्छा हुआ। किसने किया इसे? तुझे क्या? उस पंडित के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। देख जान, सच सच बताओ। अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उज्जवल की तबीयत कैसी है? सर, उसकी जुबान काटी गई है। हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाएगा। अभी बेहोश है। होश में आ जाए तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कर देना। जी सर। चहा सांग, साखर जास्त। ओके सर, ये पंडित जी की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बॉडी पर 16 वार किए गए थे और शायद मटन काटने के हथियार से उनके ऊपर वार किया गया है। और सर, आलम के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आलम उस वक्त वहां मौजूद था। उसने तो बताया बाहर था। मैं बाहर था, शहर गया था। सर, ये आलम सफेद झूठ बोल रहा है। सर, मर्डर स्पॉट में कपड़े का मिलना, मटन काटने के हथियार से मर्डर होना, और सर ये आलम के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आलम उस वक्त वहां मौजूद था। सर, सब कुछ तो आपके सामने है। मुझे लगता है कि अब हमें एक्शन लेना चाहिए। शिरके, जब तक सच साबित नहीं होता तब तक वो झूठी होता है। लेकिन सर, मैं दूंगा ऑर्डर आपको। तब तक एक काम करो, ये पंडित जी का बैकग्राउंड चेक करो। देखो, उनका किसी के साथ झगड़ा या कोई पंगा था, कुछ मैटर था। आलम को लेके आओ। क्यों रे आलम, झूठ क्यों बोल रहा था? तू शहर से बाहर था? तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, देखो जरा। उस दिन तू मंदिर के आसपास था, क्या कर रहा था वहां? पंडित जी का मर्डर करने गया था? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं। मुझे अब्बू और पंडित जी के झगड़े के बारे में पता चला। अपनी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन एक लकीर तो है ना, जो उसे पार करेगा पछताएगा। तो मुझे गुस्सा आया, बस मैं पंडित जी को धमकाने गया था कि वो मेरे अब्बू से दूर रहे। ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था साहब। अगर मैं आपको कहता कि उस वक्त मैं वहां हूं तो आपको मेरे ऊपर ही शक होता, क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं पंडित जी से चिढ़ता हूं। वो तो चिढ़ता ही था ना। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि उनके नाम पर सभी लोग मुझे ताने देते थे। मेरे अब्बू उनकी खिदमत में लगे रहते हैं, होली दिवाली की पूजा में भी उनके साथ शरीक होते हैं, और यहां तक पंडित जी हमारे घर ईद पे आते थे। ये अच्छी बात थी, मिलजुल के रहना अच्छी बात है ना। ऐसी बातें बहुत लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन सबको नहीं। हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं था। सबसे ज्यादा सरपंच जी और उमर साहब उनसे चिढ़ते थे। सिर्फ एक प्रशांत बाबू थे जो उन्हें बढ़ावा देते थे, बाकी सब तो नाराज ही रहते थे।
और खासकर तू नाराज रहता था। तेरे अब्बू ने पंडित जी के सामने तुझे थप्पड़ मारा था और ये बात तुझे खटक गई और इसी बात का बदला लेने के लिए तूने पंडित जी को ठिकाने लगा दिया। अब ये बोल, लगाया या नहीं? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी झूठ बोल रहा है सर ये। हेलो, ठीक है सर, उज्जवल को होश आ गया है। तो आलम बाबू, अभी उज्जवल ही बताएगा किसने खून किया है। साहब मेरी बात सुनिए साहब वो मुझे फंसा देगा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता साहब। अरे तूने कुछ किया ना, तो डर क्यों रहा है? हाँ साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। उज्जवल, अरे क्या कर रहे हो? साहब मैंने पहले कहा था मुझे फंसवा देगा। चुप रहो तुम। देखा सर आपने, छोटे पंडित इशारा कर रहे हैं कि इसी ने बड़े पंडित को मारा है। इसको देखा है तुमने? इसने मारा है? हाँ? तुम लिख के बता सकते हो? नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इसी ने मारा होगा। उसकी पंडित से दुश्मनी थी। अरे हाँ, सभी झूठ बोल रहे हैं सर। तुमने इसका हुलिया देखा था हमला हुआ तब? उसका स्केच बना सकते हो? सिरके, इससे स्केच बनवाओ और पूरे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? उज्जवल इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बयान दे सके। एक्सट्रीमली सॉरी डॉक्टर, लेकिन जरूरी था उससे बात करना। अच्छा, ये ले जा सकता हूं मैं? जी। सिरके चलो। मरवाएगी तो यार, जो भी बात करनी है जल्दी कर, नहीं तो आई बाबा आ जाएंगे। देख अनु, मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए, अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं अपने आई बाबा को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। तू समझती क्यों नहीं यार? मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, सच्ची में। अब वो यार तो तेरा रहा नहीं, हम ही कुछ करते। अरे शर्म कर, भाई है तू मेरा। अरे मैं आपल्याला कुठे लग्न करायचं है? बस एक बार के लिए सब कुछ भुला के मेरी हो जा। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं तेरे लिए इतना सब कुछ करता हूं। वो पंडित, उसने तेरे को थोड़ी सी तकलीफ क्या दे दी? मैंने उसे हटा दिया। हटा दिया मतलब? मार दिया उसे। तेरे प्यार के लिए ना कुछ भी कर सकता हूं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तेरा यार है ना, उसे भी हटा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आलम को हमारे हवाले कर दो। इसने हमारे पंडित जी का खून किया है। सरपंच जी, अभी भी आपका दिमाग ठंडा नहीं हुआ? हाँ, इसने अगर कुछ किया होगा तो कानून इसको सजा देगा, तुम नहीं। अभी भी कहता हूँ 4 चम्मच शक्कर वाली चाय पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलो कानून सजा देगी। कानून क्या खाक सजा देगी? या अल्लाह। मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। मेरे बेटे को इन लोगों ने क्यों पकड़ा है? मेरे बेटे की क्या गलती थी? आप तो जानते हैं ना कि असली कसूरवार कौन है। फिर आप चुप क्यों हैं? ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। तो क्या आपको अपने बेटे की कोई परवाह नहीं? मुझे कानून पर यकीन है। अगर मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने अगर किसी से कुछ बोला ना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तुम्हें कसम है मेरी, मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा तुम। खुदा,
किसी ने बदला लिया है। सर हो सकता है पंडित जी की मौत का बदला लिया गया। ऐसा भी हो सकता है, किसी ने जानबूझ के वो माला और कपड़ों में डाला होगा ताकि दोनों समुदाय में झगड़ा हो। सर साफ साफ तो दिख रहा है कि कौन करेगा। दोनों समुदाय के अलग अलग नेता लोग हैं, तो ये लोग इन लोगों को आपस में लड़ा के इन्हें क्या मिलेगा। काम करो, मौलवी की डिटेल्स निकालो। ऐसा हो सकता है कि झगड़ों का फायदा लेने के लिए किसी ने बहती गंगा में हाथ धो लिया हो। और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। ठीक है। आशा, आशा, अरे मेरी तुलसी की माला कहीं मिल नहीं रही है, कहाँ गई है? दूसरी वाली दे दो। हाँ ये लीजिए। हाँ ये सर। नहीं सर, पूछताछ जारी है, जैसे ही लीड मिल जाएगी आपको बता दूंगा सर। जी सर। ये सर। सर जी सर। सर ये मौलवी साहब की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बॉडी पर 6 वार किए गए थे, किसी लंबे धारदार हथियार से, तलवार जैसा कुछ। अच्छा, पंडित जी और मौलवी इनका कोई दुश्मन था, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो इस एंगल के बारे में कुछ पता नहीं चला है। वैसे सर एक बात बोलनी थी आपको नहीं लगता कि जनता को सच जानने का अधिकार है? हमें क्राइम स्पॉट पर वो कपड़ा मिला था जो इस केस का सबसे बड़ा सबूत था, और उसे ही हमने जनता से छुपा दिया। चिरके पब्लिक को झूठ बात जितनी भी चिल्ला के बोलेंगे ना, उतनी सच लगती है। थोड़ी भी भनक लग गई ना पब्लिक को, दंगे शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सच हमारे हाथ में आ जाने दो, पब्लिक के सामने रखेंगे। मुझे भी टेंशन है चिरके। सर वो आलम की बेल हो गई। बोलवा जला। देखो आलम, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, लेकिन कुछ बात जाननी जरूरी है। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे अब्बू के किसी के साथ दुश्मनी, कुछ झगड़ा वगैरह था? पहली बात तो ये कि आप कुछ नहीं समझ सकते, और दूसरी बात ये कि नहीं, अब्बू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम बिहार में रहते थे और खुश थे। प्रशांत बाबू ने जहां मदरसा बनवाया तो अब्बू को बुलवा लिया। अब्बू की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और न जाने किस आग में चलकर वो मर गए। ठीक है, देखो तुम्हें बेल मिली है, लेकिन तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। जा। सर मुझे तो शक है कि जिस आग की बात ये कर रहा है, ये आग इसी ने लगाई है। आलम, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस तो हिम्मत रख, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो सब ये तो अखबार में क्या लिखा है? पंडित जी की लाश के पास साफा मिला है। आलम भाई, आपके अब्बू की लाश के पास तुलसी की माला मिली है। किस बात का बदला लिया इन्होंने अब्बू से? मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है शिरके? हाँ, क्यों किया है तुमने? सर ये मैंने नहीं किया सर। मैं घर पे जाने के बाद कौन आया था केबिन में? मेरे केबिन में कौन आया था? ये पेपर पढ़ा? न्यूज पढ़ी क्या आज पेपर में? ठीक है, मत बताओ, मैं पता कर लेता हूं। सर बीच खेलो सर। और क्यों नहीं करूं सर? शुरुआत तो उन लोगों ने की थी ना। उन लोगों ने? क्या बात कर रहे हो तुम करड़े? ये लोग वो लोग? हाँ, हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब लोग समान हैं, पता है ना आपको? हम लोग जात पात मानते हैं? इसके रिपोर्टेशंस क्या हो गए मालूम है क्या आपको? क्यों दिमाग लगाओ तो खुद का? सर ओके सर। तुम्हारे वजह से क्या हुआ है मालूम है क्या तुमको? क्या हो रहा है? इसके बाद में एक भी बात लीक हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब घर पे खुद का दिमाग लगाते
जिसका मुझे डर था वही हुआ। जैसे ही लोगों को पता चला पंडित और मौलवी की लाश के पास हमें सबूत मिला था, लोगों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। उमर और सूर्य नारायण ने इसको सामुदायिक बताकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। जब किसी अपने को चोट लगती है तो उसे मरहम लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने नीच होते हैं कि लोगों के दुख दर्द का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने में बाज नहीं आते। आज तक हमने इनका जुल्म सितम बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस, अब हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। हम बार बार चुप रहे हैं, इसी वजह से ये सब हो रहा है। ये गलत है ये सब। अरे क्या गलत है? ये इस बात की याद दिलाने के लिए है कि यहाँ का सरपंच मैं हूँ। सरपंच क्या है रे? हाँ? बहुत आवाज कर, तुमको बोला ना मैं सरपंच। आप लोगों को भड़काओ मत, अंदर कर दूंगा आपको। मग टाका ना आतमध्ये, घाबरत नाही। ये बाहर रहने से ये अच्छा रहेगा कि हम अंदर रहेंगे? हमें हमारे लोगों की मौत तो देखने नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा कर रहे हो सरपंच? तुम्हारा दिमाग ठीक है नहीं क्या? हाँ सब ठीक है, हम बदला लेके रहेंगे। हम बदला लेके रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम बदला का माहौल बिगड़ते जा रहा है। दंगे के आसार नजर आ रहे, मुझे लगता है 144 धारा लगा देनी चाहिए सर। जी सर, लेके रहेंगे। भगवान जाने ये सब क्या हो रहा है। देख, परेशान मत हो, कुछ ही दिनों में सब थम जाएगा और उसके बाद हम कहीं और चले जाएंगे। तू बार बार एक ही चीज लेके क्यों बैठ जाता है? समझता क्यों नहीं है तू? यार तू समझना, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। बस अब आखिरी काम कर लो। अरे क्या हुआ? कोई है क्या? तुम अंदर देखो। इन लोगों ने फिर से बदला लिया है सर। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा शिरकी। तो चॉपर से बदल कौन सा आने से नहीं सर का है? हाँ, तुम भी ध्यान में रखो। ये जो बदले की आग भड़की है, इसको जल्द से जल्द ठंडा करना पड़ेगा। जी सर। नहीं, जैसी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी आपके पास भेज दूंगा सर। जय हिंद सर। सर, ये सूर्य नारायण की पीएम और फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसे भी ठीक वैसे ही चाकू से मारा गया था, लेकिन चाकू पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले सर। शिरके, पंडित जी के बॉडी के पास साफा मिला और मौलवी के यहाँ तुलसी की माला। मान लेते हो गलती से गिरी हो, लेकिन ये सूर्य नारायण का जो मर्डर हुआ है, वो मर्डर करने के बाद वहां चाकू फेंका गया ताकि ये लगे कि ये मर्डर सामुदायिक है, लेकिन उस चाकू के ऊपर के उंगलियों के निशान मिटा दिए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई गुस्से में आके जानबूझ के कर रहा है। इसकी शुरुआत तो झगड़ा लगाने के लिए हुई है, लेकिन अभी सूर्यनारायण का जो मर्डर हुआ है, उससे लगता है कि ये मौलवी के मर्डर का बदला लेने के लिए हुआ है। एक काम करो शिरकी, उमर और प्रशांत की इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है कि इन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए सब कुछ प्लान किया हो। ये भी हो सकता है कि अलम ने तैश में आके ये सब कुछ प्लान किया हो। पॉसिबल है सर। अलम से पूछताछ करते। उस रात तुम कहां थे? सामने घर पे ही था। झूठ मत बोल, सच बोल। तूने तेरे अब्बू के मौत का बदला लिया ना सूर्यनारायण को मार के? साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों जला रेला? सब अब और नहीं, पहले ही मेरे शौहर मुझसे छिन चुके हैं। अब मैं अपने बेटे को आप लोगों को ले जाने नहीं दूंगी। अब और खून खराबा नहीं चाहिए। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि शुरुआत कहां से हुई थी और असली कसूरवार कौन है? अनुजा और चांद। पंडित जी ने अनुजा और चांद को एक साथ देख लिया था और फिर उन्होंने जाकर के उसके घर वालों को बता दिया। रात में चांद यहाँ पे आया था। चांद?
तुम? देखिए पंडित जी ने सही नहीं किया। क्यों? उनकी क्या गलती है? समाज के नियम सभी को मानने पड़ते हैं। देखिए मैं अनुजा से प्यार करता हूं और अगर हमें किसी ने दूर करने की कोशिश की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पंडित जी को भी नहीं। चांद, क्या बोल रहे हो? ये बोलने के पहले सोचो। पंडित जी मेरे दोस्त हैं, कितने नेक इंसान हैं वो, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बेटा समझो, किसी का खून बहाकर प्यार की बुनियाद नहीं रखी जाती है। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप भी उन लोगों के साथ मिल गए। अल्लाह हाफिज। क्या चांद, ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जी वो आलम के अब्बू ने मुझे मना किया था, अपनी कसम दे रही थी। तुमने अगर किसी से कुछ बोला ना बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, तुम्हें मेरी कसम है। वो नहीं चाहते थे कि ये सब दुनिया वालों के सामने आए, और अनुजा एक मासूम बच्ची है, उसकी बदनामी हो। ये चांद और अनुजा रहते ना? खोटा है सगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है साहब, उसकी शादी होने वाली है। भगवान के लिए आप लोग ऐसी बातें कर उसे बदनाम ना करें, अच्छा होगा। देखो बहुत लोगों की जाने गई, सच बताओ तुम चांद को जानती हो? पर चांद ने कुछ नहीं किया। उसका नंबर और एड्रेस दो। चलिए नंबर बोलो। इसका फोन बंद है सर। एड्रेस बताओ। चांद का घर है ना? हाँ सर, वो अभी भी गया सामान लेके। सर चांद का नंबर ट्राई किया लेकिन उसका नंबर बंद है सर, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अनुजा ने ही चांद को लास्ट बार कॉल किया था। फिर क्या मुझे यकीन है ये अनुजा ने चांद को भगाया। कोई ऐसा तो नहीं कि अनुजा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है सर। इसको किसने मारा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं मकरंद और सुजाता ने इसको मार दिया? हनर किलिंग के नाम पे ये क्या हो रहा है शिरके? हाँ सर्च करो। सर ये रॉड मिला है। जितने भी सस्पेक्ट है ना शिरके, सबके मोबाइल सर्च करो। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। वो तीनों विक्टिम्स को लोहे की रॉड से ही मारा गया था और लड़की के साथ तो रेप भी किया गया है। लड़की की बॉडी पे सीमेंस के ट्रेसेस मिले। और कुछ? हाँ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आलम का फोन भी एक्टिव था और वो चांद, उसकी फोन लोकेशन भी वहीं की थी सर। क्या रे, क्या हो रहा है तेरे को? हाँ क्या लगा इस सर को? किसी ने मेरे सर पे मारा था। किसी ने? या मकरंद और उसके फैमिली को मारने गया तब तेरे को भी लग गया? अब बार बार दूसरे का गुनाह मेरे गले क्यों डालते थे? मैंने आपको कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मकरंद के घर के आसपास तेरा मोबाइल लोकेशन क्या कर रहा तेरे घूम रहा था? हाँ मुझे नहीं पता। वो चांद तेरे साथ था क्या? नहीं। चांद चतर वो चांद को ढूंढ के लाओ। हाँ और एक काम करो, वो रॉड पे जो उंगलियों के निशान मिले इसकी उंगलियों से मैच करके देखो, और इसके सीमेंट अनुजा के बॉडी पे मिले हुए सीमेंट से मैच करके देखो। सर ये लड़की की बॉडी पे जो सीमेंट मिला था
उसका डीएनए आलम के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सर लोहे की रॉड पे आलम और मकरंद इन दोनों के फिंगरप्रिंट है, और साथ ही साथ 2 कल्प्रिट के खून के निशान भी है। हो सकता है मकरंद ने सेल्फ डिफेंस में आलम को मारा। सर अभी अभी हमारे खबरी का फोन आया था, वो चांद आंबा चौक के पास दिखाई दिया। उठाओ उसको। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मार रहे हो इसको? कहाँ मार रहे थे बेचारा? साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया साहब। नहीं, तूने क्या किया मैं बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि तूने सबसे पहले पंडित जी को मारा, उसके बाद में तूने मौलवी को मारा। मुझे तो लगता है शिर के शायद सूर्य नारायण को भी इसने मारा, और अनुजा उसके फैमिली को। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने उन्हें नहीं मारा साहब। मैं तो अनुजा से प्यार करता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उससे प्यार करता था साहब। मैं तो उसे साथ ले जाना चाहता था, उसे मना रहा था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानती थी। तू चल मेरे साथ अभी क्या भी। मैं नहीं जा सकती। इसलिए मैंने पूजा से भी बात की, लेकिन वो भी मुझे उल्टा जवाब देने लग गई। पूजा कौन? उसकी दोस्त। सब मैं उसके घर जब मनाने गया तो साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया। इश्क का भूत जब सवार होता है ना तो इंसान का दिमाग उल्टा चलता है, समझा? कुछ भी करता है वो। शेर के सर, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और पूजा का एड्रेस लो इससे। पूजा क्या बता सकती है मकरंद और उसकी पत्नी का किसी के साथ झगड़ा था? काका काकी का तो नहीं, लेकिन हाँ अनुजा के दूर के रिश्ते का एक भाई था जो उसे बहुत परेशान करता था, गोपाल। साहब ऐसा पर मैंने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ नहीं किया तो तेरा फोन में क्या कर रहा था? देखा इसको, ये देख तेरे फोन की लोकेशन। या तो तूने ही सब कुछ किया है या फिर होते हुए देखा। अब सच बोल। नहीं पड़ेगा सच तेरे को। हाँ तो डीएनए टेस्ट के बाद सब सच बाहर ही आ जाएगा, फिर शिरके को रोक नहीं पाऊंगा मैं। बता साहब, वो मेरे को अनुजा बहुत अच्छी लगती थी साहब। उस दिन मैं उसके घर गया था तब। अनुजा? ये अनुजा? काका, काकी। उसको देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। साहब मैं किया गलत का उसके साथ, लेकिन साहब आयशा पत ने उसको मारा नहीं साहब। साहब घिन आती है तेरे जैसे लोगों से। सच तो यह है कि उस लड़की पे तेरी पहले से नजर थी, तू उसको रेप करना चाहता था। उतने में उसके माँ बाप आए तो उनको तूने मार दिया, बाद में अपनी हवस मिटाने के लिए उस लड़की पे रेप किया और उसको भी मार दिया, है ना? सर उज्जवल ने वो आदमी का स्केच बनवाया है। चलिए एक काम करो, आलम, चांद, गोपाल, ओमर और ये प्रशांत, इनकी डिटेल्स निकालो। जरूर कोई ना कोई सामने आ जाएगा जिसने मर्डर किया है, और सबसे पहले इसके बारे में पता करो। ठीक है सर, चलो। सर उज्जवल ने जो स्केच बनवाया था वो एक हिस्ट्री शीटर है सर, ये उसकी डिटेल्स। उठाओ उसको। बोल ना, सच क्या है, बोल। कौन था दूसरा आदमी? कृष्णा। कौन कृष्णा? कृष्ण बहुत आदमी। अरे क्या बकवास है साहब ये। मैं तो पहले से दोनों समुदायों का सम्मान करता हूँ। हाँ वो तो है, क्योंकि तुमने तुम्हारी जमीन मदरसा बनवाने के लिए पॉकेट में दी थी, मंदिर को भी तुम रेगुलर डोनेशन देते थे। लेकिन इसके साथ साथ तुमने गेम खेला। तुमने सबसे पहले पंडित को मरवाया, फिर उनके लोग भड़क गए। फिर तुमने मौलवी को मरवाया, फिर उनके भी लोग भड़क गए। इसके बाद में तुमने सूर्य नारायण को मरवाया ताकि उसकी पोजीशन, सरपंच पद और मंदिर का ट्रेजर ये तुमको मिल सके। साहब ये सब मनगढ़ंत कहानियां बंद कीजिए। कहानी? इसका सबूत है हमारे पास। करड़े आना करना।
खोपड़ा देखा है इनका? जाना पहचाना से लगता है। इसका जहां भी मर्डर हुआ है ना, इनका मोबाइल लोकेशन मिला है और वहां से उसने तेरे साथ बात की है। उसका कॉल रिकॉर्ड भी है हमारे पास। कर दे, दाखवा। ये देख, ये जो है ना, ये मार्किंग, ये सब तुमने बात की है उसके साथ। क्या है रे, तुमने किया ना मर्डर? हाँ साहब, मैंने मारा सबको, लेकिन भाव के कहने पर। क्या है ना कृष्णा, बिल्ली आपस में लड़ेगी तो रोटी तो हमें ही मिलेगी ना, है कि नहीं? एक काम करते हैं, दोनों समुदायों को आपस में लड़ाते रायला सरपंच को रास्ते से हटाते हैं। सबको लगेगा बेचारा दंगे में मर गया है, फिर कुर्सी भी मेरी और पैसा भी मेरा। बाकी सबको तुमने लालच के लिए मारा, लेकिन अनुज और उसके परिवार को क्यों मारा? क्योंकि ये दोनों गधे पहुंच गए थे वहां। पुराना दोस्त था मेरा वो। पंडित, मौलवी और सरपंच को तुम लोगों ने मारा, और पुलिस मेरी बेटी से पूछताछ कर रही थी। अब अगर चांद और अनुजा की बात सबके सामने आ गई तो कितनी बदनामी होगी उसकी। मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पुलिस को जाके सब बता दूंगा। उसे लग रहा था कि मेरी वजह से उसकी लड़की बदनाम हो रही है। ये सब खत्म करना था मुझे। इल्जाम डालने के लिए आदमी चाहिए था ना, तो इसलिए आलम के सर पे मरवाया मैंने। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। आजादी तो हमें कब की मिल चुकी है, लेकिन तुम जैसे हैवानों की वजह से आज भी हमारा देश नफरत की बेड़ियों में बंधा हुआ है। तुम जैसे हैवानों ने इन अलग अलग धर्मों की लकीरें खींची हैं। अरे ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया है, इंसानियत का, जिसे तुम भूल गए। ये कहानी अनुजा और चांद के प्यार से शुरू हुई, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। इतिहास के पन्ने पलट के देखोगे तो समझेगा ये कई बार हुआ है। कई स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे की रोटी सेकी है और ये सच कभी सामने नहीं आया। अपने दोस्ती और भरोसे की नींव इतनी कमजोर है कि जिसे जो चाहे जब भी तोड़ दे। प्रशांत को उसके किए की सजा मिली। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें